और कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 जो कि इस साल 5 जनवरी 2021 को लागू किया गया। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करते, एक 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं जो कि जो सामान्य लोग हैं उनको बहुत ही कंफ्यूज की स्थिति है या उनको पता ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो कानून है 1964 में ऑलरेडी कानून था गो हत्या के बारे में, तो गो हत्या ऑलरेडी बैन थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार ने सिर्फ एक कम्युनिटी को पूर्वग्रह दूषित मानसिकता से ये ऑर्डिनेंस लाया। बिल भी पास नहीं हुआ क्योंकि इनके पास संख्या बल नहीं था। इसके वजह से ये लोग अपनी खुद का सिस्टम का यूज करके ऑर्डिनेंस पास किए जो कि जनता के जन आधार के खिलाफ ये बात है। ये सबसे पहले बोलता हूं। इसके ऊपर गो हत्या कानून जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके बाद ऐड इन्होंने क्या किया, जो बफेलो है, उसके बाद जिसको बैल बोलते हैं, जिसको भैंस जो हम बोलते हैं, इनका भी जो है स्लॉटर जो है इन्होंने बैन कर दिया। अब ये लोग हमको क्या कहते हैं कि सिर्फ गो हत्या के बारे में हमको बताते हैं, लेकिन कानून में इन्होंने पास जो किया है, जो ये स्लॉटर जो पहले से था उसको भी उन्होंने बैन कर दिया। अब इससे हमको ये पता चलता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत पास किया ऐसा मुद्दा है। क्यों क्या ऐसा है? देखिए, ये मुद्दा पूर्णतः किसान विरोधी है। किसान विरोधी क्यों है आपको बात बताता हूं। अगर एक किसान है, उसके पास बैल रहते हैं, उसके पास मैस, इसको बफेलो बोलते हैं, बफेलो रहते हैं, वो किसान जब तक जो बफेलो है, जब तक वो मैस जो है, जब तक वो दूध दे सकती है तब तक वो रख सकता है। और उसमें जैसे कि साहब ने बताया कि अगर वो मेल बफेलो रहा या फीमेल रहा तो फीमेल दूध देती है, उसके लिए वो रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर वो मेल अगर मैस रही तो उससे क्या है, वो दूध नहीं देती, तो एक आदमी कितने साल संभाल सकता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन 13 साल तक उसे ना बेच सकते हैं, ना उसे कोई खरीद सकता है। इस सरकार की अगर उसको 13 साल अगर ये किसान संभालेगा तो उसको संभालने के लिए ही इसका जो प्राइस है वो क्या है, लाख के आगे जाने का संभावना है। अब देखिए, एक वो जो मेल मैस है उसकी संभालने की प्राइस 13 साल में अगर 2 लाख हुए और 13 साल को वो बेचेगा कितने को, 50,000, 60,000 में, तो ये जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो डैमेज हो रहा है किसानों को, वो जो कहीं ना कहीं सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए था। दूसरी बात, ये लोग इस ऑर्डिनेंस में ऐसे भी बात की है कि शक के आधार पर आप किसी को भी चौकसी या किसी को पूछ सकते हैं। अब देखिए, हमने बहुत सारे अदर स्टेट में देखे, कर्नाटक स्टेट बहुत ही शांत है, इसके लिए ऐसा घटना नहीं घटी। लेकिन आप यूपी और बिहार में देखिए, सिर्फ शक के आधार पर और मांस रहने के आधार पर आप किसी को भी हमला कर सकते हैं। तो इसके ऊपर उसके खिलाफ भी क्या है, स्ट्रिक्ट ऐसे प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब क्या, आप एक जानवर दूसरी तरफ ले नहीं जा सकते, उसके पास आप खरीद नहीं सकते या बेच नहीं सकते, और वो सब करना है तो हायर अथॉरिटी को आपके परमिशन लेना चाहिए। अगर मैं पूछता हूं, हमारे यहाँ जो किसान है वो 8वीं 10वीं पास रहता है, उसके पास तलाटी के पास जाके डॉक्यूमेंट निकालने के लिए उससे 4 दिन लगते हैं। अगर वो किसान अगर अपना जानवर अगर बेचना खरीदा इस प्रोसेस में 1-2 महीने लगे तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना जुल्मकारी कानून है। तो ये किसान विरोधी कानून है। तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है, इस कानून में जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट भी बहुत घातक तरीके से पनिशमेंट इंप्लीमेंट किया है। ऐसा किया गया है कि आप किसी को भी शक करके पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में मतलब क्या होता है कि आप जो है लोगों को लोगों द्वारा और लोगों के लिए किए हुए कानून है। मैं नहीं समझता ये कानून जो है लोगों के लिए है या लोगों के द्वारा किए गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पूर्वग्रह दूषित मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सरकार ने कर्नाटक में, जो कि ऑलरेडी 1964 का कानून था, उसको सिर्फ हमने किया ये दिखाने के लिए और अपने गिन चुने वर्ग को खुश करने के लिए, किसानों का जो पूरा ढांचा है बर्बाद करने के लिए ये कानून लाया है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसके बाद आगे बात और हमारे कहेंगे, लेकिन आपको एक ही बात कहता हूं कि ऑर्डिनेंस के पास हो गया है, इसके खिलाफ हम संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन इस कानून को जो किसान है उन किसानों को, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों को अच्छी तरीके से इसको पढ़ना और समझना चाहिए। अगर आज आप लोग नहीं समझे तो आने वाले वक्त में हमको इतना तकलीफ होने वाली है, हमको इतना ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ने हैं, इतना कोर्ट कचहरी करना पड़ने वाला है कि इसके दंड और इसके जो आरोप से बरी होने के लिए आपकी जिंदगी जाया जाने वाली है। इसके लिए मैं
मैं आप सभी से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि कानून को अच्छी तरीके से पढ़कर लोगों को समझाए और हमारे हुकूमत तक ये आवाज़ पहुंचाए कि ये जो कानून है पूर्णतः किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और पूर्णतः सरकार के जो लोग, हमारे जो लोग हैं उनके खिलाफ है। देखिए, सिर्फ बसों कल्याण, अभी साहब ने हमको बताया कि सिर्फ बसों कल्याण में 5 से 10 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इस पे चलती है। व्हीकल लाने वाले, लेके जाने वाले, गाय बेचने वाले या स्लॉटर करने वाले, मांस बेचने वाले, ऐसे सभी कम्युनिटी के लोग जो है, अगर सिर्फ बसों कल्याण तालुका में 5 से 10 हज़ार लोग का रोजगार जाने वाला है तो कर्नाटक में पूरे कितने लाख लोगों का रोजगार इससे जाने वाला है वो तो बताए। या सरकार एक जल्दी से उपाय करे, जैसे दूध की डेयरी रहती है, सर ने ऐसे बोला, दूध की डेयरी में कैसा रहता है, दूध भी खरीदने वाले वही रहते हैं और बेचने वाले वही रहते हैं। वैसे आप करिए कि जब जानवर, हम जब किसान लोग, हमारे पास जब क्षमता नहीं रहती इसके पालने की और पोसने की, सरकार खुद खरीदी करना चाहिए। सरकार खुद खरीदी के हम क्या है, खुद जाके सरकार को जाके बेचते हैं और ये करते हैं, ऐसा बात कहता हूं। इसलिए हम हमारी तरफ से ये बात कहती है कि सरकार जल्द से जल्द इस जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर पुनर्विचार करें, ये बात बोलता हूं।